नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष अध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। गर्लफ्रेंड पर पैसा लुटाने की चाह में इंजीनियरिंग के 2 छात्र बन गए साइबर क्रिमिनल। 2 महीने में कर ली 30 लाख की ठगी। बिहार के कई जिलों में फैल रहा है इन लोगों का नेटवर्क। एक बड़े व्यवसायी के घर में हुई भीषण चोरी का पुलिस ने कर दिया खुलासा। 20 लाख कैश के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार, जिसमें 2 आभूषण कारोबारी भी है शामिल। और जमीन की खातिर चाचा ने अपने भतीजे को ही मार दी गोली। हालत गंभीर, परिवार में मच गया है कोहराम। तो ये थी आज की सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। मोटी कमाई और गर्लफ्रेंड पर पैसा लुटाने के चाह में इंजीनियरिंग कॉलेज के 2 छात्र साइबर क्रिमिनल निकल गया। मुजफ्फरपुर में साइबर फ्रॉड का नेटवर्क चला रहे MIT के 2 छात्र समेत 3 शातिर को साइबर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बीते 2 माह के दौरान तीनों ने 30 लाख रुपए से अधिक की ठगी की है। नालंदा के हिल्सा के मास्टरमाइंड नीरज पटना के एक साथी के साथ मिलकर साइबर फ्रॉड को अंजाम देने के लिए कई जिलों में नेटवर्क बना रखा है। दोनों मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम ने हिल्सा और पटना के चाणक्यपुरी में छापेमारी की। गिरफ्तार MIT के छात्र मोहम्मद फैजान गया और आकाश कुमार अरवल का निवासी है। पुलिस ने आकाश के दोस्त अरवल निवासी राजकुमार को भी गिरफ्तार किया है। दोनों चतुर्भुज स्थान में एक CSP से रुपए निकासी के लिए पहुंचे थे। CSP संचालक की सूचना पर साइबर थाने के अपर थानेदार शमीम अख्तर हवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक बैंक अकाउंट का डिटेल, ATM कार्ड, मोबाइल आदि जब्त किया है। बैंक खाते अलग अलग नाम के थे, जिसे इन लोगों ने ऑनलाइन खोला था और उसे अपने मोबाइल से ऑपरेट कर रहे थे। फैजान और आकाश MIT के इलेक्ट्रॉनिक विभाग के 4th सेमेस्टर का छात्र है। पूछताछ में बताया कि नालंदा का नीरज साइबर फ्रॉड गिरोह का सरगना और मास्टरमाइंड है। दोनों छात्रों ने अलग अलग नाम पते से दर्जनों बैंक अकाउंट खोल रखा है। इसके लिए फर्जी तरीके से आधार कार्ड एवं अन्य कागजात भी बना लेते थे। बैंक खाते पर नालंदा का नीरज और पटना के उसके साथी साइबर फ्रॉड के रुपए भेजते थे, जिसे MIT के दोनों छात्र और उसका साथी ATM के जरिए निकासी करते थे। रुपए निकालने के बाद 5% कमीशन काटकर शेष रुपए नालंदा के नीरज को भेज देते थे। बीते 2 माह के दौरान तीनों ने 30 लाख रुपए नीरज को भेजे हैं। वो CSP वाले लोगों को बीमारी के नाम पर पैसे जाकर ले लेता था। वो फ्रॉड वाला पैसा जाकर उनसे स्कैन करके पैसा ले लेता था। अच्छा। उसी में CSP वाले लोगों द्वारा कंप्लेन किया गया था। उसी कंप्लेन के आधार पर पकड़ा गया है। इन लोगों द्वारा अभी तक 2 महीने के अंदर 30 लाख का फर्जरी किया गया है। मुख्य अभियुक्त नालंदा का है और एक अभियुक्त पटना का है जो फरार चल रहा है। कैसे सर करता था, ऑपरेट कैसे करता था ये इनका ऑपरेट था। वो मुख्य सरगना इनके अकाउंट एक सिम और मोबाइल लेता था और एक ATM कार्ड भेज देता था, नया अकाउंट खोलकर। उस पर ये पैसा भेजता था इन लोगों के पास। ये इस सिम और ATM कार्ड से UPI तैयार करते थे और गली गली जहाँ CSP वाले थे वहाँ से जाकर पैसा निकासी करते थे और फिर पैसा वापस वहाँ भेज दिया जाता था। इन लोगों को पूछताछ में सर क्या बताया गया है कि इन लोगों का गैंग है कि कहाँ गैंग है इन लोगों का? कितने लोग हैं इन लोग के? 5 लोग हैं। 5 लोग। ये सब मिल के ऑपरेट करते मिल लोग। कहाँ से इन लोग की गिरफ्तारी हुई? गिरफ्तारी हुई चतुर्भुज स्थान से। चतुर्भुज में लोग आए थे मुजरा सुनने के? नहीं, चतुर्भुज वहाँ CSP संचालक एक है, उससे पैसा लेने के लिए आए थे। अच्छा। तो वही सूचना मिलता हम लोग वहाँ से गिरफ्तार किया गया। अच्छा, टोटल कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? 3 लोगों की गिरफ्तारी। कहाँ के रहने वाले तीनों ही? 2 अरवल के हैं और एक नालंदा, सॉरी यहाँ के गया के।
अच्छा सर, ये आधार कार्ड भी बनवाए हुए थे क्या मुजफ्फरपुर का ये लोग? हाँ, एक मुजफ्फरपुर का आधार कार्ड बना हुआ है उसका। लोगों को शक ना हो कि लोकल है। लोकल है। रुके हुए थे क्या यहाँ ये पर? दो इसमें MIT का स्टूडेंट है। अच्छा, इसमें दो जो है, एक सब चक्कर में पड़ गया, कुछ बताया ये लोग बताया जो दोस्ती में उससे दोस्ती हो गई वो नालंदा वाले से, और उसको दोस्ती होने के बाद वो बताया जो 1 लाख में 5,000 देंगे, आप लोग खाली कैश करके मुझे दे दीजिएगा, बस यही है। अब अभी तक कितना ये लोग के द्वारा ठग लिया गया हो? 30 लाख रुपया। 30 लाख से रिकवर वगैरह भी शुरू हुआ? नहीं, रिकवरी कुछ नहीं है। तो पैसा सब क्या करता था? उड़ा देता था गर्लफ्रेंड को? पैसा नहीं, पैसा सब उसको नीरज को दे दिया जाता था, नालंदा वाले को। 5% पे ही लोग काम करता था। क्या नीरज फरार है अभी? नीरज फरार है। बिहार के एक लव स्टोरी से पूरा रिश्ता तार तार हो गया। इस अजीबोगरीब प्रेम कहानी को जानने के बाद से लोग हैरान हैं। एक युवक को अपने ही पड़ोस के भतीजी से इश्क का ऐसा बुखार चढ़ा कि ना बैंड बाजा ना बाराती, बंद कमरे में दोनों ने शादी रचा ली। परिवार के विरोध को दरकिनार कर दोनों ने एक दूसरे के हो गए। पूरा मामला मुजफ्फरपुर के औराई थाना क्षेत्र के नया गांव का है। गांव की शिवदुलारी पिछले 5 साल से रिश्ते में चाचा नीतीश से प्यार करती थी। परिवार वालों को इसकी भनक लग गई, फिर दोनों के मिलने जुलने पर पाबंदी लगा दी गई। मौका पाकर दोनों घर से फरार हो गए। लड़की के परिजनों ने औराई थाने में अपहरण का मामला दर्ज करवा दिया। लड़की ने एक वीडियो जारी की है जिसमें देख सकते हैं कि बिना बैंड बाजा और बाराती के ही उसने बंद कमरे में अपने प्रेमी से शादी रचा ली है। उसने शादी का वीडियो जारी कर औराई पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। वीडियो में लड़की ने बताया कि पिछले 5 साल से दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़के ने अपहरण नहीं किया है, अपनी मर्जी से वो भागी है। इसमें नीतीश के परिवार वालों का कोई दोष नहीं है। उनके घर पे भी कुछ नहीं होना चाहिए। हम दोनों जने अपनी मर्जी से शादी की है। वो भी हाथ आया कर नीचे। हाँ वैसे ऊपर का कोई दिक्कत नहीं है। मैं शिवदुलारी कुमारी, पिता वकील सनी, ग्राम भवन गामा की निवासी हूँ। इस सबसे पहले माता पिता और समाज को मेरा प्रणाम है। मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहती हूँ मैं अपना शादी नितेश कुमार से, पिता बूटा सनी, भवन गामा की निवासी में अपना सहमति से शादी किया हूँ। मेरी उम्र 18 से ज़्यादा है और लड़का का उम्र 21 साल है। इसमें किसी का कसूर नहीं है। मैं अपनी मर्जी से शादी किया हूँ। लड़का का माता पिता को कुछ भी नहीं होना चाहिए। और औराई प्रशासन गुनाहिश करता हूँ कि वे दीपक और प्रवीण ये दोनों को निर्दोष है। इसकी कोई गलती नहीं है। इसको रिहा कर दिया जाए। और मैं 2024 का शंखनाद करने मुजफ्फरपुर आए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार जनता की आवाज को कुचलने का प्रयास कर रही है। तिलक मैदान के कांग्रेस कार्यालय में आयोजित परिवर्तन संकल्प रैली में अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि लालू यादव से अनुरोध करके मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट कांग्रेस को दिलाने के लिए आग्रह करेंगे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने रैली में स्वागत भाषण दिया। वहीं सकरा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी उमेश कुमार रैम ने धन्यवाद ज्ञापन किया। मंच संचालन राशिद हुसैन चौधरी ने की। रैली को नगर विधायक वीरेंद्र चौधरी, पूर्व मंत्री वीणा शाही, संतोष मिश्रा, कृपानाथ पाठक और मुजफ्फरपुर के तेज तर्रार नेता धर्मवीर शुक्ला सहित कई अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। और इसलिए सभी अपोजिशन के लोग जेल में गए। हम लोग की मांग नहीं मान सकता। इतनी बड़ी घटना घटी जब देश में संसद सुरक्षित नहीं रह सकता है तो हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? इस बात का ये सवाल है। तिलक मैदान और मुजफ्फरपुर के मित्रों के बीच को जाना चाहता वक्तव्य नहीं देते 145 सांसदों को निलंबित किया गया।
क्या इसीलिए जमहूरियत के स्थापना होने के बाद हम लोगों को खुद कुर्बानी दे? क्या इसीलिए कि संविधान के अनुसार देश नहीं चलेगा? क्या इसीलिए हम लोगों को खुद कुर्बानी दी कि संसद अपनी परंपराओं से अलग हटके काम करने लगेगा? तो आखिर विपक्ष देश में होता क्यों है? जब वोट होता है तो 92%, बांग्लादेश में एक तरफा वोटिंग होता है, 89% सरकार के पास में जा रहा है। मिस्र में अभी रिजल्ट के बाद वहां 88%। तो क्या ये देश की इसी रास्ते पर जाएगा और हम लोग कबूल करेंगे? मुजफ्फरपुर से हम लोग के अभिभावक और इस बात को कबूल करेंगे कि देश के जमहूरियत देश संविधान के अनुसार नहीं चले? इसलिए इस ऐतिहासिक धरती पर हम आज इतना उत्साहित हो गए, मुजफ्फरपुर के लोगों ने स्वागत समर्थन किया। एक भी सीट बीजेपी को मिलने वाली नहीं है। मुजफ्फरपुर से दावेदारी रहेगी तो रहेगी, बोल ही दिया। प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस को लेकर ईसाई समुदाय का उत्सव चरम पर है। चर्च से लेकर घरों तक उनके जन्म लेने और खुशियां मनाने की तैयारी है। मुजफ्फरपुर के लेनिन चौक स्थित संत फ्रांसिस चर्च, चक्कर और गौशाला रोड स्थित जैक्सन मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च, कन्हौली स्थित संत जोसेफ चर्च में क्रिसमस को लेकर तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। कई जगहों पर गौशाला बनाई गई है। इसमें प्रभु यीशु के जन्म लेने की झांकी होगी। लेनिन चौक स्थित संत फ्रांसिस चर्च में रविवार को देर रात प्रभु यीशु के आगमन की खुशी मनाई गई। कैरोल सिंगिंग हुई। रात 11:30 बजे मिसा पूजा के बाद मध्य रात्रि 12 बजे प्रभु के बाल रूप को गौशाला में रखा जाएगा। उसके बाद लोग एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई देंगे। चहुं और हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस गूंज उठेगा। बिशप कजिटन फ्रांसिस ओस्ता के नेतृत्व में प्रभु के आगमन को लेकर खुशी मनाई जाएगी। प्रधान पुरोहित फादर विकास विजय, फादर एलेक्स, फादर चार्ल्स, फादर जय कुमार, फादर अरविंद, फादर विजय समेत काफ़ी संख्या में ईसाई समुदाय के लोग मौजूद रहेंगे। क्रिसमस को लेकर के संत फ्रांसिस असीसी महागिरजाघर पूरी रूप से सज धज कर तैयार हो चुका है और प्रतीक्षा है मध्य रात्रि की, जब हम लोग प्रभु यीशु ईसा मसीह के जन्मोत्सव के समारोह में भाग लेंगे। और इस समारोह में आज कई दिनों से तैयारी चलती रहती है, लेकिन आज जो मुख्य रूप से 11:30 बजे रात से कैरोल सिंगिंग होगी, जिसमें हम लोग प्रभु के आगमन के गाने को गाएंगे और मध्य रात्रि 12 बजे हम लोग उनके जन्मोत्सव का समारोह मनाएंगे और पूजा बलिदान चढ़ाया जाएगा। उसके बाद बालक यीशु की प्रतिमा को इस छोटे से झांकी में रखी जाएगी, जहाँ पर हम लोग याद करेंगे किस स्थिति में ईसा मसीह संसार में प्रकट हुए थे। यह पर्व ईश्वरीय प्रेम को प्रकट करने का पर्व है, जिसमें ईश्वर अपने आप को मानव रूप में प्रकट करते हैं और समस्त संसार के लिए शांति, प्रेम, करुणा और क्षमा का संदेश देते हैं। तो इसलिए हम लोग पूर्ण रूपेण तैयार हैं और प्रशासन हम लोग को इसके लिए पूर्ण सहयोग प्रदान कर रहा है। मैं अपनी ओर से और यहाँ के सभी ईसाई भाई बहनों की ओर से आप सबों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। काफ़ी भीड़ देखने को मिलता है कल, तो उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था? हर वर्ष की बात इस बार भी हम लोग पूर्ण रूपेण चौकस है और प्रशासन इसके लिए पूर्ण मुस्तैद है और हम लोग प्रयास करेंगे कि सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक चर्च प्रांगण आम श्रद्धालुओं के लिए खुली रहेगी। उसके बाद चर्च परिसर बंद होगा और आने के लिए लोगों को मुख्य द्वार से प्रवेश करना है और सब प्रार्थना करने के बाद एक कैंडल जलाने के बाद स्कूल के जो छोटा गेट है उससे सभी को बाहर निकलना है, ताकि लोगों को इसमें असुविधा ना हो। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा ने इस बार क्रिसमस डे ना मनाकर हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी दिवस मनाया। मिठनपुरा स्थित वृंदावन वृद्ध आश्रम में रह रहे बुजुर्गों को पूजा अर्चना कर तुलसी के पौधे उपहार स्वरूप दिए गए। वृद्धों के बीच कंबल वितरण और नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए मिठाई स्वरूप सोन पापड़ी के डिब्बे वितरित किए गए। शाखा के सदस्यों ने वहां रह रहे बुजुर्गों से बात की और उनके साथ समय बिताकर समाज को संदेश दिया कि लोग यहां पर आए और थोड़ा समय इन बुजुर्गों के साथ बिताए, ताकि इन्हें यह महसूस हो सके कि यह हमारे समाज के लिए एक बहुमूल्य अंग है। संस्कृति शाखा की संयोजिका अन्नपूर्णा बंका ने
आटा, दाल, चावल, चीनी, चाय पत्ती, रिफाइन आदि जरूरत की सामग्री मुहैया कराया। कार्यक्रम के दौरान वृंदावन आश्रम के संचालक सुनील कुमार ने अंग वस्त्र एवं मोमेंटो देकर अध्यक्षा प्रीति अग्रवाल को सम्मानित किया। कार्यक्रम में संयोजिका श्वेता जाजोदिया, अन्नपूर्णा बंका, गरिमा अग्रवाल, सोनल अग्रवाल की भी उपस्थिति रही। पूरी दुनिया में जैसे 25 दिसंबर बोल के क्रिसमस मनाया जाता है, तो हम लोग अपने समाज के तरफ, अपने हिंदू धर्म के हिसाब से हम लोग ने तुलसी दिवस मनाया। यहाँ हम लोग ने वृद्धाश्रम आके मतलब महिला है, पुरुष लोग जो भी हैं, वृद्ध लोग, उन लोग को तुलसी का पौधा दिए कि भाई अपना सेवा भी होती रहेगी। तुलसी चाय वाय में डाल के आदमी पीता है तो सेहत के लिए भी अच्छी रहती है। यहाँ उन लोगों के लिए अनाज सामग्री दिया गया, दाल, चावल, आटा, गुड़, चूड़ा, बिस्किट, चाय पत्ती, चीनी, मतलब जो उन लोग को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चाहिए रहती है, उन लोग के ज़रूरतमंद के हिसाब से उन लोग को सामान दिए। घर से आई हूँ मैं, आज की मतलब प्रोग्राम की प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ, और यहाँ पे जो भी हैं हम लोग के जो बुजुर्ग लोग हैं, उन लोग के साथ कुछ देर समय बिताने, उनके नववर्ष मनाने, नया वर्ष, इनको अकेलापन इनको भी नहीं लगे कि हाँ कोई है इनके साथ है, कुछ देर के लिए इन लोग के साथ कंबल वितरण हम लोग की शाखा के द्वारा किया गया है। मुजफ्फरपुर के सूतापट्टी स्थित वनवासी कल्याण आश्रम के प्रांतीय कार्यालय में रविवार को वनवासी कल्याण आश्रम का 72वां स्थापना दिवस मनाया गया। समारोह को संबोधित करते हुए वनवासी कल्याण आश्रम के प्रांतीय संगठन मंत्री नीतीश कुमार ने आश्रम के स्थापना काल से लेकर अब तक की संघर्ष एवं विकास यात्रा की चर्चा की। उन्होंने वनवासी कल्याण आश्रम के उद्देश्य को वनवासी क्षेत्रों के शोषित पीड़ित लोगों तक पहुंचाने और उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की अपील की। समारोह की अध्यक्षता महानगर उपाध्यक्ष यशवंत कुमार ने किया। महानगर अध्यक्ष रमेश केजरीवाल ने अपने संबोधन में वनवासियों के बीच जाकर उन्हें दुख दर्द को समझने की अपील की। कार्यक्रम का संचालन करते हुए महामंत्री राकेश सम्राट ने सभी लोगों को आगे आकर इस ईश्वरीय कार्य में सहयोग करने की अपील की। साथ ही कहा कि मुजफ्फरपुर के छात्रावासों में भी बेहतर व्यवस्था करने की ज़रूरत है। इस अवसर पर शिक्षाविद प्रणव झा को भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा देकर सम्मानित किया गया। मौके पर दिग्विजय कुमार, श्याम भरतिया, आलोक कुमार, शिव शक्तिधर शर्मा, पंकज प्रकाश, शिवशंकर साहू, डॉक्टर नवीन, मंजू कुमारी सहित कई अन्य लोग उपस्थित रहे। हम लोग उपस्थित हुए हैं वनवासी कल्याण आश्रम आज अपना 72वां वर्ष दिवस मना रहा है। इसकी स्थापना 1952 में हुई। उसके पीछे मुख्य सोच यह थी कि आज जो वनों में, वन क्षेत्र में जो लोग करीब 10 करोड़ की आबादी रहती है, कि वो लोग जो राह भटक गए और ईसाई मिशनरियों के प्रभाव के कारण, तो बाला साहेब देशपांडे जी की एक बड़ी संघर्ष यात्रा थी। उन्होंने वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना की। उसमें मुख्य रूप से यह सोचना था कि लोग हमें मुख्य धारा से जुड़े, हम अपने धर्म से जुड़े, अपने सनातन धर्म से जुड़े। और इस सोच के तहत, जबकि अंग्रेजी शासन काल से ही ईसाई मिशनरी जो थी लगातार लोग के धर्म परिवर्तन के लिए हिंदुओं को, तो गरीब तबके के लोग थे वो अभावग्रस्त थे, तो जंगलों में रहते थे, तो वो लोग कम लालच में धीरे धीरे उनसे जुड़ते चले गए। लेकिन बाला साहेब देशपांडे इनका प्रयास था कि लोगों को मुख्य धारा से जोड़े। और आज यह कहने में कोई हिचक नहीं है, जो वनवासी कल्याण आश्रम आज पूरे देश में लोगों को अपनी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनके विकास के लिए, शिक्षा के द्वारा, संस्कृति के द्वारा, धर्म के द्वारा, उन जो गरीब हैं उनके लिए रोजगार उपलब्ध करा के, कहने का तात्पर्य है कि विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए वनवासी कल्याण आश्रम जो हमारे जनजाति है, वन क्षेत्र में रहते हैं, जो गरीब हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास था। आज यह स्थापना दिवस जो 71 वर्ष पूर्ण होने के बाद हम 72वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, उसके पीछे यह सोच है कि यह यात्रा निरंतर आगे बढ़ती रहे। और जो वनवासी, आज आपने देखा कि इस कार्यक्रम में कुछ गरीब बच्चे हैं जो कुछ चंपारण से हैं, पूर्णिया से आए हुए हैं, उन लोग के लिए मुफ्त रहने का आवास, मुफ्त शिक्षा, और उसके पीछे सोच है कि वो लोग जब यहाँ से जाएं तो जो लोग राह से भटके हुए हैं उनको मुख्य धारा शिक्षा के द्वारा उनको विकास प्रदान करे और उनको रोजगार परक बनाए और मुख्य धारा से जोड़े। स्वामी विवेकानंद क्रीड़ा एवं योग संस्थान की ओर से रविवार को मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज परिसर द्वितीय बिहार राज्य अंतर जिला अजय सुदेश मेमोरियल प्राइज मनी गोल्डन माइल रिले का आयोजन किया गया।
प्रतियोगिता का उद्घाटन बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी रविंद्र शंकरन ने किया। मौके पर आईजी पंकज सिन्हा, प्राचार्य ओपी राय भी उपस्थित रहे। आयोजन में 32 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट ही था, इंटर डिस्ट्रिक्ट था, इसमें सभी जिलों के लोग 32 जिलों के लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया। दिन है इस चैंपियनशिप का जो लोगो है स्पोर्ट्स फॉर नेशन बिल्डिंग, ये बहुत ही अच्छा लोगो है। स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जो सभी बैरियर्स को तोड़ देता है, इसमें कोई बैरियर नहीं होता है। आप देखेंगे किसी भी टीम में कई स्टेट्स के खिलाड़ी होते हैं और सबसे बड़ी बात, अगर खेल किसी जगह में किसी जिला में होता है तो वहाँ के युवाओं के बीच में एक बहुत अच्छा भावना डेवलप करता है, वो खेल भावना है। टूर्नामेंट ही था, इंटर डिस्ट्रिक्ट था, इसमें सभी जिलों के लोग 32 जिलों के लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया। दिन है इस चैंपियनशिप का जो लोगो है स्पोर्ट्स फॉर नेशन बिल्डिंग, ये बहुत ही अच्छा लोगो है। स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जो सभी बैरियर्स को तोड़ देता है, इसमें कोई बैरियर नहीं होता है। आप देखेंगे किसी भी टीम में कई स्टेट्स के खिलाड़ी होते हैं और सबसे बड़ी बात, अगर खेल किसी जगह में किसी जिला में होता है तो वहाँ जमीन विवाद में एक व्यक्ति ने अपने ही भतीजे को गोली मार दी। घटना मुजफ्फरपुर सदर थाना क्षेत्र के भिकनपुरा का है। युवक को सीने और पैर में गोली लगी है। उसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से डॉक्टरों ने पटना रेफर कर दिया। 25 वर्षीय भतीजे नवनीत कुमार को गोली मारकर चाचा सुधीर सिंह फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते सदर थानेदार कुंदन कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच छानबीन शुरू कर दी। बताया गया कि नवनीत के पिता मनोज सिंह और चाचा सुधीर सिंह के बीच पहले से जमीन का विवाद चल रहा है। शनिवार की रात चाचा सुधीर सिंह नशे की हालत में आया और मनोज सिंह के परिवार के सदस्यों के साथ गाली गलौज करने लगा। नवनीत विरोध करने गया तो चाचा ने अपने लाइसेंसी पिस्तौल से उसके ऊपर गोली चला दी। नवनीत कुमार लॉ के फाइनल ईयर का छात्र है, उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद से परिवार में हाहाकार मच गया है। घटना यही हुआ है कि दारू पी के गाली दे रहा था बेवजह। हम लोग चुपचाप बैठे थे। जी। उसके बाद में मेरा लड़का आया है मार्केट से, वही बोला है कि गाली क्यों दे रहे हैं, जाने दो बेटा, गाली दे रहा है देने दो, इसका तो रोजमर्रा का यही धंधा है। इसी कारण तो इससे कोट बंटवारा करके हम अलग हो गए। उसके बावजूद भी मना करने गया है बेवजह। मेरे पापा को, मम्मी को, दादी को, सबको क्यों गाली देते हैं। कहे मादरचोद तुम बहुत बोलने लगा है। पिस्तौल निकाल के लाया है, उस पर फायर करने लगा है। हम पर भी फायर किया है, मेरे पत्नी पर भी, मेरी बेटी पर भी फायर किया है। हम लोग तो किसी तरह बचा के भागे, लेकिन बेटा को गोली लग गया। कौन फायर किया? फिर राजा सिंह फायर किया है। कौन है राजा सिंह? मेरा भाई है। अपना भाई है? हाँ, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। हम 2000 ईस्वी में उससे कोट बंटवारा करके अलग है, बाउंड्री वगैरह सब खींचा हुआ है, कोई मतलब नहीं उससे। जमीनी विवाद? कोई विवाद नहीं, कह तो रहे कोट बंटवारा करके खत्म है कहानी। तो कितना गोली लगा हुआ है? उसको तो चलाया है, उस पर तो अनगिनत गोली, लेकिन 2 गोली लगा है उसको। एक सीना के बगल में लगा है, एक पैर जांग में लगा हुआ है। बेटा क्या करते हैं? बेटा मेरा LLB कर रहा, फाइनल ईयर में। क्या नाम है बेटा? नवनीत कुमार। आपका क्या नाम है? मनोज कुमार सिंह। कहाँ घर हो गया? मेरा घर चक्का मत भिकनपुरा हो गया। वजह क्या है गाली गलौज की, क्यों करता है? कोई वजह नहीं है सर, हम कभी सबसे पता कर लीजिए ना। कोई जमीन कह तो रहे हैं, कोट बंटवारा है हमारा, तो जमीन का लफड़ा कहाँ रहेगा। रोज शराब पीकर? डेली दारू पीता है। डेली उसके यहाँ महकमा लगता है दारू पीने का। मेरे पास CCTV कैमरा लगा हुआ है, उसका रोल देखना हो तो सब कोई देख सकता है। आपका? चक्का मत भिकनपुरा। दरवाजे पर ही खड़ा था जब गोली मारी? जी, दारू मार्केट से आया है, बता तो रहे हैं। दरवाजे पर कि गाली देते सुना है, गेट पर गया है पूछने क्यों बेवजह गाली दे रहा है। पूर्व में भी कुछ हुआ था क्या? कोई नहीं, डेली पहले भी कुछ माने कि हंगामा? जी नहीं। उसका नाम क्या है? माँ भी बंटवारा करके अलग है, उससे मेरे साथ रह रही है।
लेकिन जो गोली चलाया उसका नाम क्या है? उसका नाम सुधीर कुमार सिंह उर्फ राजा सिंह। उसके पिता का क्या नाम है? स्वर्गीय उमाशंकर सिंह। क्या करते हैं कौन? राजा सिंह। राजा सिंह कुछ नहीं, इसका डेली जमीन बेचता है, दारू पीता है और रंगबाजी करता है। यहाँ तक कि रोड में कमर्शियल कोई गाड़ी को चलने नहीं देता है, लाठी फट्टा मार के शीशा फोड़ देता है कि गांव के रोड में है, किससे पूछ के लाया। कल सदर थाना क्षेत्र के भिकनपुरा एरिया में दो भाइयों में पूर्व के विवाद को लेकर के झगड़ा हुआ था और उसी में छोटा भाई राजा, जिसका नाम राजा है, उसके द्वारा अपने भतीजे को गोली मारा गया और तो उसको फिर इमीडिएटली शिफ्ट किया गया हॉस्पिटल में माँ जानकी में और वहाँ से फिर उसको भी पटना में एडमिट कराया गया। इसमें केस रजिस्टर किया गया और अभी आगे की कार्रवाई की जा रही है। रीजन पर क्या पता चला है घटना का? फैमिली डिस्प्यूट है दोनों भाइयों में। पहले कोर्ट से बंटवारा हो चुका है ज़मीन को, लेकिन माँ के हिस्से को लेकर के दोनों भाइयों में अभी विवाद चल रहा है। वेपन जो इस्तेमाल किया गया था गैर लाइसेंसी था या लाइसेंसी था? ये चीज़ तो देखना होगा, ये चीज़ अभी अनुसंधान का पार्ट है। आरोपी की गिरफ्तारी हो पाई है? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पूरा प्रयास जारी है। दिन में रेकी और रात में चोरी करने वाले एक ऐसे चोर गिरोह का मुजफ्फरपुर पुलिस ने खुलासा किया है जो बड़े ही शातिराना अंदाज में स्पाइडरमैन की तरह बिल्डिंग से कूद कर चोरी की घटना को अंजाम दिया करता है। हैरानी की बात यह है कि इसमें आभूषण कारोबारी भी शामिल है। एक उद्योगपति के घर में हुई चोरी का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने 21 लाख रुपए के साथ गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। कहते हैं ना कि चोर चाहे जितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। पिछले 13 तारीख को मिठनपुरा थाना क्षेत्र के बगलामुखी मंदिर के पीछे स्थित विमल लेन के रहने वाले उद्योगपति आकाश बांगा के बंद घर को चोरों ने निशाना बनाते हुए 1.5 लाख कैश समेत 50 लाख के सोने चांदी और डायमंड के आभूषण पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया था। घटना के वक्त आकाश बंका सब परिवार अपने रिश्तेदार के घर देवी मंदिर के पास गए हुए थे। लौटने पर घर का कंडीशन देख सब हैरान हो गए। चोरी की बड़ी घटना होने के कारण एसपी टाउन अवधेश दीक्षित के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। थानेदार राकेश कुमार और डीआईयू की टीम ने घर का सीसीटीवी कैमरे को खंगाला, जिसमें 4 चोरों की करतूत कैद मिली। घटना के दौरान चोरों ने लगातार फोन का इस्तेमाल किया। पुलिस टेक्निकल टावर डंप का इस्तेमाल कर आखिरकार शातिर तक पहुंच ही गई। पुलिस ने इस मामले में 2 आभूषण दुकानदार समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी की पहचान गरीब स्थान के आभूषण कारोबारी नितिन कुमार, बालूघाट के रहने वाले आभूषण कारोबारी संतोष कुमार अहियापुर के, चिंट भगवतीपुर के रहने वाले शातिर मोहम्मद रिजवान, मिठनपुरा थाना के रामबाग निवासी मोहम्मद जमालुद्दीन और बनारस बैंक चौक पीर मोमिन शाह मजार के रहने वाले सरफराज उर्फ कचीफ के रूप में हुई। रिजवान, जमालुद्दीन और सरफराज ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर चोरी के आभूषण को कारोबारी नितिन और संतोष से बेच दिया था। दुकानदार ने चोरी का सोना खरीदने के बाद उसे तुरंत गला दिया। पुलिस ने नितिन के घर से करीब 21 लाख रुपए बरामद किए हैं। पुलिस की माने तो इस गिरोह में और कई लोग शामिल हैं जिनकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। आभूषण कारोबारी संतोष पहले भी चोरी का सोना खरीदने के मामले में जेल जा चुका है। इस संबंध में सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि 3 लोगों ने दिन में रेकी करने के बाद रात में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। 12 तारीख को एक्चुअली क्या है, मेरी सिस्टर के एनिवर्सरी था, तो वो उन्हीं के घर पे गए हुए थे रात में 8:30-9 बजे करीब में। तो रात में वहीं स्टे कर गए। सुबह में जब घर पे आया तो देखे ताला वाला टूटा हुआ है और अलमारी में से ज्वेलरी और कैश गायब था टोटल। कितने का नुकसान था? 60-70 लाख अप्रॉक्स का। अच्छा, आवेदन में क्या लिख के दिए थे? आवेदन में वही डिटेल दिए, ज्वेलरी का डिटेल दिए, कैश का डिटेल दिए और पूरा इंसिडेंस का डिटेल दिए। आज क्या मालूम चला, रिकवर वगैरह हो गया, सोना गला दिया गया? हाँ, सोना तो गला दिया है और ये जो चोर थे वो पकड़ा गए हैं। खुश है ना? खुश तो है ही, मतलब खुश क्या होंगे, सामान चोर पकड़ा गए और सामान मिल गया। पुलिस वाले को थैंक यू बोलेंगे? बहुत बहुत कोऑपरेट रहा है पुलिस का, स्पेशली एसपी दीक्षित सर का काफ़ी कोऑपरेशन रहा है। और उनके लिए हम एक बात कहना चाहेंगे कि जब तक शहर में एसपी दीक्षित रहेंगे तब तक शहर सुरक्षित रहेगा। जब मेरा पूरा ऑर्नामेंट्स मेरे हाथ में आ जाए, पूरा रिकवरी हो जाए, तभी हम खुश होंगे। सुबह में जब घर पे आए तो देखा नेकलेस वगैरह भी था सोना का? जी, नेकलेस सोना का भी था और डायमंड का भी था। वही सब ले गए? जी।
सब गला दिया है? सब गला दिया है। तो तकलीफ हो रहा है? बहुत तकलीफ हो रहा है। तकलीफ कैसे नहीं होगा, तकलीफ तो होगा ही। आज अपराधी गिरफ्तार हो। ये आप लोग घर में नहीं थे, उसके बाद एक घटना को अंजाम दिया? ये हम लोग घर में नहीं थे, इस घटना को बहुत अच्छी तरह से अंजाम दिया है चोरों ने। पुलिस को क्या कहेंगे, थैंक यू बोलेंगे? खासकर दीक्षित सर के लिए है, उनको दिल से सैल्यूट, वो देश के रक्षक हैं। इन लोगों ने तब से निरंतर टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर, फुटेज के आधार पर, लोगों की क्रिमिनल हिस्ट्री के आधार पर ऐसे लोगों को शॉर्टलिस्ट किया, उन पर निगरानी की और जो एविडेंस है उसके आधार पर आज हम लोग जो ये प्रेस ब्रीफ कर रहे हैं ये उस कांड के सफल उद्भेदन के लिए है, जिसमें अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये 5 लोग नितिन कुमार, संतोष कुमार, मोहम्मद रिजवान, जमालुद्दीन और सरफराज हैं और इस कांड से जुड़े हुए कुछ और लोगों की तलाश जारी है जो अभी एब्सकॉन्डिंग है। इन 5 लोगों का आपराधिक इतिहास है, जिनमें 2 का आपराधिक इतिहास अभी तक हम लोगों ने निकाला है और आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो पूर्व में भी चोरी और इसी प्रकार के कांडों में जेल गए हैं और जेल में भी एक दूसरे के संपर्क में रहे हैं। इन 5 लोगों के पास से कुल मिलाकर 20,85,700 रुपये ये अभी तक रिकवर किए गए हैं और ये 20 लाख की राशि हम लोगों का जो अभी तक का अनुसंधान है वो ये सिद्ध करता है कि जो चोरी किया गया सामान है, जो ज्वेलरी है, उसको 4 अभियुक्तों ने, जिनमें से एक एब्सकॉन्डिंग है, उनके अतिरिक्त रिजवान, जमालुद्दीन, सरफराज, इन लोगों ने पहले उस घर की रेकी की, वहाँ से सामान चोरी किया। सामान चोरी करने के बाद एक मिडिल मैन है और एक ज्वेलरी शॉप चलाते हैं नितिन कुमार और संतोष कुमार, इनके माध्यम से उस ज्वेलरी को गलाकर और उस पूरे सामान को जल्दी से जल्दी बेचने की कोशिश की है। तो हम लोगों का आगे पूरा प्रयास होगा कि ये जो कैश है, जो अभी तक हम लोगों के पास, जिसका ये कैश कहाँ से आया, किन लोगों के पास आया, तो हम लोग इसको उसी ट्रेल के साथ अटैच कर सकें और इन लोगों की क्रिमिनल हिस्ट्री जो है वो हम लोग अटैच कर रहे हैं, आप लोगों से भी शेयर करेंगे। ऐसे और भी जो अन्य कांड हुए हैं यहाँ पर, उन लोगों पर भी हम लोग अनुसंधान का कार्य कर रहे हैं और ये जो जमा की गई राशि है, जो इन लोगों के पास से मिली राशि है, इनमें से कुछ राशि संतोष कुमार जो ज्वेलरी शॉप चलाते हैं और जो इस पूरे नेटवर्क में संलिप्त रहे, उनके यहाँ से मिली है और कुछ राशि जो लोग सीधे तौर पर इस चोरी में संलिप्त रहे, उन लोगों के पास से मिली है। हम लोगों के पास जो भी फुटेज और टेक्निकल एविडेंस है वो हम लोग इस कार्य में, इस अनुसंधान में, इस कांड में जो है संलग्न कर रहे हैं। 2 लोग पकड़े गए हैं, वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं? जो लोग पकड़े गए हैं उनमें से 1-2 लोग जो है लकड़ी ढाई चंदवारा के पास के हैं, टाउन थाना के अंतर्गत, और एक अहियापुर थाना के अंतर्गत के हैं और इन लोगों का पुराना एक नेटवर्क है, पुराना गैंग है, एक दूसरे के संपर्क में भी रहे और इस प्रकार की घटनाओं को इन्होंने पूर्व में भी अंजाम दिया हुआ है। तरीका क्या था सर चोरी करने का? चोरी करने का तरीका यही है कि कुछ लोग रेकी करते हैं और आमतौर पर ऐसे घरों के बारे में जानकारी एकत्र करने की कोशिश करते हैं, जो लोग, जिन घरों में ताला बंद हो, घरों पर कोई ना हो, ज़्यादा सामान, ज्वेलरी या पैसे की संभावना हो, यानी समृद्ध घर लग रहा हो। और चूँकि कई बार त्योहारों के मौसम में, ठंड के मौसम में कई लोग गांव भी जाते हैं, कोई शादी का फंक्शन है वहां पर जाते हैं, तो ऐसे ही घरों पर ये लोग नजर रखते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि मोदी सरकार के अहंकार का नतीजा है कि संसद भवन में सुरक्षा को लेकर सवाल करने के कारण 147 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह रविवार को मुजफ्फरपुर में आयोजित परिवर्तन संकल्प रैली से कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे। सर्किट हाउस से तिलक मैदान तक रोड शो करते हुए उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। घोड़े और बैंड बाजे के साथ सैकड़ों बाइक सवार के साथ निकाले गए रोड शो में कार्यकर्ताओं ने जगह जगह फूलों की बारिश कर जबरदस्त स्वागत किया। इस पार्टी के जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रेम कुमार सिन्हा सहित कई अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहे। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि केंद्र में सत्तासीन भाजपा की अहंकारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस देश स्तर पर रैली का आयोजन करने जा रही है। नागपुर से इसकी शुरुआत 28 दिसंबर को होगी। प्रधानमंत्री प्रत्याशी के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसका फैसला बहुमत आने के बाद सर्वसम्मति से कर लिया जाएगा। परिवर्तन रैली है, अब देश के सत्ता में परिवर्तन होना है और यहाँ महागठबंधन की सभी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। इसमें बीजेपी के लिए कोई जगह नहीं है। बीजेपी बुरी तरह से यहाँ सफाया होगी बिहार में, इसलिए भी लगातार जिला का मेरा कार्यक्रम चलता रहेगा।
अच्छा, संसद के जितने भी सांसद हैं विपक्षी के, उनको निलंबित किया गया, इसके बारे में पहली बार देश के इतिहास में 145 सांसदों को निलंबित किया गया और निलंबन का कारण और केवल एक था कि सभी सांसद चाहते थे ये जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ संसद में, उस पर प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी अपना वक्तव्य दें। और ये संसदीय परंपरा रही है बरसों से कि जब कभी भी हाउस सत्र में हो तो लोग आके बयान देते हैं जब कभी इस तरह की घटना घटती है। आप लोगों को याद होगा पहले भी 2001-2 में जब संसद पर हमला हुआ था, उस समय LK आडवाणी जी गृह मंत्री थे, वो आके संसद में बयान दिए थे। स्वर्गीय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने बयान दिया था और पूरा देश की सभी पार्टियां देश की सुरक्षा के सवाल पर एक साथ खड़ी हुई थी। लेकिन ये तो अभी जिस तरह का अहंकार है उसी का नतीजा है कि संसद नहीं चला। तो क्या करेगी कांग्रेस पार्टी आगे? कांग्रेस पार्टी इस मुद्दा को ले जाएगी सभी राज्यों में। अभी 28 तारीख को हम लोग का नागपुर से रैली शुरू हो रहा है, सभी राज्यों में रैली करेंगे। जिस प्रकार से इंडी गठबंधन में खड़गे जी का नाम आगे किया गया है, तो राहुल गांधी के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी? नहीं, अभी देखिए कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता है कि देश की सत्ता से मोदी जी को उतारना, मोदी जी को हटाना। प्रधानमंत्री जब जीत के सब लोग आ जाएंगे कभी भी चुन लिया जाएगा। गृह मंत्री ने जिस प्रकार का आरोप लगाया है कि खड़गे जी तो चेहरा रहेगी, रिमोट से चलेगी सरकार, रिमोट से चलेगी सरकार, कहीं ना कहीं अमित शाह कह रहे हैं कि रिमोट, वो तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे। उनके कहने का क्या मायने है? जनता को निर्णय करना है। देश के संविधान में जनता मालिक है। 3 राज्यों के जो नतीजे आए हैं, तो बिहार में स्थिति क्या लग रही है कांग्रेस को? नहीं, बिहार में बहुत मजबूत स्थिति है। यहाँ नीतीश जी जिस समय से गठबंधन से अलग हुए तो सभी वाम दल, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी जब एक साथ मिल के चुनाव लड़ रही है तो उनके लिए कहाँ जगह बचता है। 24 में क्या स्थिति रहेगी? 24 में महागठबंधन की सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन ही आएगा, इंडिया गठबंधन ही आएगा, इंडिया गठबंधन आएगा निश्चित रूप से। विद्यार्थी परिषद की ओर से रविवार को मुजफ्फरपुर के LS कॉलेज से छाता चौक तक मार्च निकालकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। आरा के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में एक दिन पहले हुए सीनेट की बैठक में छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किए जाने से भड़के परिषद के नेताओं ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन एवं बिहार सरकार छात्रों की आवाज को पुलिस के माध्यम से दबाने की कोशिश कर रही है। महानगर मंत्री अभिनव राज ने कहा कि जिस तरह विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया, इससे स्पष्ट होता है कि सरकार पूरी तरह तानाशाही रवैया अपनाई हुई है। एनसीसी प्रमुख उजमा फातिमा ने कहा कि सरकार बार बार महिलाओं पर अत्याचार करने से बाज नहीं आ रही है। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रभात मिश्रा ने कहा कि बिहार के विश्वविद्यालयों में जिस तरह शैक्षणिक अराजकता व भ्रष्टाचार फैली हुई है, उसके लिए वहां के कुलपति, बिहार सरकार और कुलाधिपति सभी बराबर के जिम्मेवार हैं। हम लोग आज विद्यार्थी परिषद के मुजफ्फरपुर के सभी कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा होकर के नीतीश कुमार जी का पुतला दहन किए हैं और उनके विरोध में मार्च किए हैं लंगर सिंह महाविद्यालय से छाता चौक तक। कल आरा विश्वविद्यालय में सीनेट की बैठक हुई थी, उसमें अपने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता एवं वहाँ के छात्र छात्राएँ अपनी मांगों को लेकर के वहाँ विरोध प्रदर्शन करने का काम कर रहे थे और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगे कर रहे थे वहाँ पर आंदोलन करके। फिर बिहार सरकार की, बिहार पुलिस के द्वारा वहाँ पर छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया, उनको बुरी तरह मारा गया। ये लोकतंत्र की हत्या हुई है कल वहाँ। लोकतंत्र में सभी को अपनी मांगे रखने का अधिकार है, सभी को अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन करने का, धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है। ऐसे छात्रों को जो धरना प्रदर्शन अपनी मांग कर रहे थे उनको लाठीचार्ज करके बुरी तरह मारा गया। ये लोकतंत्र की हत्या वहाँ हुई है। बिहार सरकार को सोचना चाहिए कि बिहार में शिक्षा की स्थिति क्या है। छात्र अगर जागरूक है, मांग कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। छात्र इतने जागरूक हैं, फिर भी वहाँ पर छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। ये हम लोग नीतीश कुमार के विरोध में इसीलिए यहाँ पर आज हम लोग पुतला दहन उनका किए और हम लोग मांग करते हैं कि उनसे सरकार नहीं चल रही है, उनसे शिक्षा की व्यवस्था नहीं सुधर सकती है, विश्वविद्यालय नहीं सुधर सकती है, तो वो इस्तीफा दे दें। लाठीचार्ज करने की कृपा वो छात्रों पर नहीं करें, नहीं तो हम लोग पूरे बिहार में विद्यार्थी परिषद एक एक जिला में आंदोलन करने का काम करेगी और नीतीश कुमार के सरकार
को चैलेंज करने का काम करेगी, क्योंकि वो लोकतंत्र की हत्या किए हैं लाठीचार्ज करवा के। हुआ है वहाँ पे छात्राओं पे ना ये जेंट्स पुलिस ने लाठीचार्ज किया, ये कहाँ क्या न्याय बताइए। नहीं कल वहाँ होगा, आज यहाँ होगा, फिर छात्रा कहाँ जाएंगी अपनी मांग के लिए? क्या वो बताइए, तो वो लड़ सकती हैं क्या? ये कहाँ क्या न्याय है? कल वहाँ हुआ, आज यहाँ होगा, तो बोलिए हम पूरे बिहार में हम लोग करते हैं, बोलिए आंदोलन करेंगे, ये कहीं का अन्याय है क्या? अगर नीतीश कुमार से नहीं समझ तो वो इस्तीफा दे देना, वो छोड़ दे बिहार को, कोई और सरकार आएगा, हम लोग का ये होगा। हर जगह शिक्षक का यहीं पे बताइए, यहाँ पे कभी इसके लिए हो रहा, कभी उसके लिए हो रहा, बताइए हम लोग पूरी कहाँ जाएंगे? खुद सोचिए ना आप लोग। आज क्या किया? आज हम लोग नीतीश कुमार का मतलब पुतला चलाए हम लोग। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा पुलिस को नशा मुक्ति अभियान में लोगों का जबरदस्त साथ मिल रहा है। लोग हेलो जिंदगी का नारा लगा रहे हैं। नशा मुक्ति के खिलाफ रविवार को ब्रह्मपुरा वार्ड नंबर 4 स्थित डेरा गांव में आम लोगों की एक बैठक की गई, जिसमें थानेदार मोहम्मद आलम के साथ स्थानीय वार्ड पार्षद मोहम्मद सज्जाद भी शामिल हुए। बैठक में नशा करने वाले युवकों को नशा नहीं करने की शपथ दिलाई गई। थानेदार मोहम्मद आलम ने लोगों को नशा के प्रति सचेत किया, मादक पदार्थों से होने वाले दुष्परिणामों एवं उनसे बचने के तरीके की जानकारी दी। शराब, चरस, स्मैक के कारोबार में मिलने वाली सजा की जानकारी देते हुए उन्होंने इस धंधे से दूर रहने को कहा। मोहल्ले में मादक पदार्थों का सेवन या तस्करी हो रही है तो कोई भी व्यक्ति इसकी सूचना पुलिस को दे सकता है। थाना अध्यक्ष ने कहा कि स्कूल के नजदीक बीड़ी, तंबाकू या अन्य नशीले पदार्थ या मादक पदार्थों की बिक्री भी प्रतिबंधित है। कहीं खरीद बिक्री हो रही है तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। नशा मुक्ति अभियान में आम लोगों के मिल रहे समर्थन में ब्रह्मपुरा पुलिस भी खुश है। आज का बैठक का उद्देश्य है कि आज का नया नौजवान लड़का सब जो है वो नशा के तरफ बहक गया है, स्मैक पी रहा है, दारू पी रहा है, ताड़ी पी रहा है, इधर उधर से पी के चला आता है, मोहल्ला में झगड़ा लड़ाई करता है, अच्छे लोग को डिस्टर्ब होता है। इससे अच्छे लोग ने हम लोग के ऊपर माने आके कंप्लेन किया कि इस तरह का हो रहा है, तो हम लोग ने आज बैठक रखे हैं डेरा गाँव जुरन छपरा में और वार्ड नंबर 4 में, और सब पूरे समाज के महासभा इसको कहा जाता है। आम सभा तो एक जनप्रतिनिधि और महासभा पूरे समाज का समस्या के लिए बैठा गया। सब अपना अपना समस्या रखे हैं। ज़्यादा करके लोग जो है नशा पर रोकथाम करने के लिए लोग अपने अपने बात को रखें। क्या निर्णय लिया गया? निर्णय ये लिया है कि जो लोग नशा का खरीद बिक्री करता है उसको समाज के तरफ से या प्रशासन के तरफ से उन लोग को धमकी दिया गया है कि आज के बाद से अगर इस तरह का घटना करेगा तो कानूनी कार्रवाई होगा, और जो लड़का इस तरह करेगा समाज उसको पकड़ के पुलिस के हवाले किया जाएगा। मोहल्ला वार्ड नंबर 4 के वार्ड पार्षद जो है नशा मुक्ति के विषय में ये मोहल्ला वासियों द्वारा बैठक किया गया है, और इसमें जो लोग नशा के क्षेत्र में आदी हैं उन लोगों को मोहल्ला वासियों द्वारा शपथ दिलवाया गया है, और वे लोग शपथ लिए हैं कि आइंदे हम ताड़ी, दारू वगैरह का सेवन नहीं करेंगे और अपने परिवार का सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। और इसमें जो है हम लोगों की तरफ से यही कहा गया है कि अगर एक आध दो बच्चे नशा के आदी हो गए हैं उन लोगों को नशा मुक्ति केंद्र बिठनपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत चर्च रोड में है, वहाँ पर 2-3 महीना रख के आप लोग देखिए। और पेरेंट्स को हम लोग कहे हैं कि आप अपने बच्चों को अपने घर में रखिए, शाम में खाना खाने के बाद घर में ही वो अपना पढ़ाई लिखाई करेगा, बाहर उसको नदी के जो है मन के किनारे मत निकलने दीजिए। और चूँकि वो निकलेगा तो जो बच्चे नशा के आदी हो गए हैं उन लोगों के साथ रहेगा, तो बच्चा होता है, उसको समझ नहीं होता है और वो धीरे धीरे वो भी आदी हो जाएगा, जो आपके घर मुसीबत खड़ा कर देगा। जब नशा के क्षेत्र में वो काफ़ी सक्रिय हो जाएगा और नशा का आदी हो जाएगा तो फिर नशा लेकर के घर में आएगा, आपकी परेशानी होगी और घर में कलह हो जाएगा। तो यही सब बातों को लेकर के यहाँ पर बैठक हुआ है और शांतिपूर्वक हुआ है, और किसी तरह सभी लोग शपथ लिए हैं कि हम नशा बुरी चीज़ है और नशा को हम लोग बाइकाट करेंगे, और जो नशा का कारोबार करता है या उस तरह का कोई संलिप्तता अगर रहता है तो हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, और नशा के सामग्री के साथ ही उन लोगों को दबोच लिया जाएगा। इन्हीं सब बातों पर चर्चा हुई है और बैठक हुई है, शांतिपूर्वक बैठक रही है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है।
अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने व्यापक तैयारी शुरू कर दी है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता अयोध्या से आए पूजित अक्षत का पूजन और ग्रामीण क्षेत्र में इसके वितरण के लिए विशेष पैक तैयार कर रहे हैं। रविवार को परिषद और बजरंग दल की ओर से कलमबाग चौक स्थित मधुकर निकेतन संघ भवन में जिला स्तरीय बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता क्षेत्र संगठन मंत्री आनंद कुमार ने की। आनंद कुमार ने बताया कि पवित्र अक्षत का वितरण सदस्यों के द्वारा किया जाएगा, साथ ही राम मंदिर के दर्शन पूजन के लिए आमंत्रण दिया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि का 22 जनवरी को अयोध्या में जो विश्व हिंदू परिषद का संकल्प था कि श्री राम जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण हो, उसकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। उसके लिए विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में पूरा हिंदू समाज, अनेक संगठन के लोग मिल करके गांव-गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे और अयोध्या की ओर से जो पूजित अक्षत आया है उसको निमंत्रण स्वरूप लोगों को देंगे। उसमें निवेदन रहेगा कि 22 जनवरी को अपने घर पर रह करके आनंद उत्सव मनावें, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को देखें और शाम को दीपावली मनावें। यह एक कार्यक्रम का आयोजन भी 22 जनवरी को रहेगा। और जब अपने पास समय होगा, यह हिंदू समाज से अपील भी है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से कि जब आपके पास समय मिले तो 22 जनवरी के बाद कभी भी अयोध्या जा कर के श्री राम लला का दर्शन करें। उसका घर घर निमंत्रण देने का यह कार्यक्रम है। उसी दृष्टि से आज पूजित जो अयोध्या से अक्षत आया है, यहाँ के कार्यकर्ताओं में वितरण हुआ है और यह कार्यकर्ता घर घर लेकर के जाएंगे। वही आज का एक कार्यक्रम है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।